आज हम बात करते हैं एस टाइप सीवीसी कपलर जो एलएचबी में कोचिंग में यूज हो रहा है। एस टाइप कपलर है AAR, एस टाइप टाइट लॉक कपलर। AAR का मतलब है एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेल रोड। ये एस टाइप का सीवीसी है। ये सीवीसी के कुछ कंपोनेंट हैं। ये जो है ना, हॉर्न है, गार्ड आर्म हॉर्न। ये गार्ड आर्म हॉर्न पॉकेट है। ये नकल है। ये जो है ये हेड है इसका सीवीसी का। उसके पीछे जो है इसकी ये बॉडी है इसकी, और जहाँ पर ये रेस्ट कर रहा है नीचे ये सपोर्ट डिवाइस पे, वो सैंक है। उसके नीचे सैंक बियर प्लेट लगा हुआ है सीवीसी के नीचे। सैंक बियर प्लेट जो लगा हुआ है ये यहाँ पे सैंक बियर प्लेट है। ये नए में 6 mm और कंडम 1 mm पे कंडम कर देते हैं इसको। ये सपोर्टिंग डिवाइस लगा हुआ है, ये पूरा अरेंजमेंट। इसमें ये 4 बोल्ट है, ये 2 इधर 2 इधर। ये 4 बोल्ट जो है इसको जो टॉर्क करते हैं वो 450 प्लस माइनस 50 mm पे इसको हम टॉर्क करते हैं। ये 3 स्प्रिंग है, कंप्रेशन स्प्रिंग, जो इसको सीवीसी को सपोर्ट, वेट को सपोर्ट देते हैं, और वर्टिकल जो झटके लगते हैं वो उसको यहाँ ऑब्जर्व करता है। इसके अंदर जो है बोल्ट लगे हुए हैं जिनका साइज है 16 × 125 mm। इसके अंदर जो स्प्रिंग के अंदर लगे हुए हैं। और जो सपोर्टिंग डिवाइस जो है ये इसकी हाइट होती है, इस सपोर्टिंग डिवाइस की हाइट यहाँ से लेके इसके सेंटर तक 187.5 mm। ये 6 mm की सैंक बियर प्लेट इंक्लूड रहती है हाइट में। और ये इसका लॉक लिफ्ट असेंबली है नीचे से। ये टॉगल के साथ कनेक्ट रहता है, और टॉगल जो है ये लॉक के साथ कनेक्ट रहता है। यहाँ पे ये लॉक है इसका, ये टॉगल के साथ नीचे कनेक्ट है। ये टॉगल जो है ना ये यहाँ पे अटैच हो जब लॉक ऊपर उठेगा लॉक कंडीशन में, तो टॉगल जो है यहाँ इसका नकल सेल्फ है जो नकल का, उसके यहाँ आके अटैच हो जाएगा, रुक जाएगा आके, जिससे ये लॉक ऊपर नहीं उठेगा। लॉक अगर ऊपर नहीं उठेगा तब तक ये अनकपल नहीं होगा नकल। और ये एक टर्सरी पिन है। ये टर्सरी पिन है जो कंपलसरी की गई है सीबीसी में। ये लॉक कंडीशन में जब सीबीसी लॉक होगा तो इसको यहाँ डाल देंगे, इसके अंदर लॉक हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि अब ये एक सेफ्टी फीचर है, जिसकी वजह से अब ये क्लोज कंडीशन में ये ऊपर ये जो लॉक लिफ्ट असेंबली है इसको ये उठने से रोकता है ऊपर, मतलब जिससे ट्रेन हमारी, मतलब जब हम नहीं चाहेंगे तब ये अनकपल नहीं होगा। ये जब तक इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये अनकपल नहीं होगा। जब ये बेबी कपलिंग है, ये लगने के बाद ये एच टाइप सीवीसी जो है ना ट्रांजिशन कपलिंग बन जाता है। ये इतना अरेंजमेंट होने के बाद ये इसके साथ अरेंजमेंट है। ये जैसे कोई स्क्रू कपलिंग है उसके साथ फिट करने के लिए ये रहता है। ये मेनली लास्ट कोच पावर कार या SLRD में ये मिलेगा, और जो नॉर्मल कोच हैं AC, 3rd AC, 2 टायर, 1st AC, GS, उसमें ये अरेंजमेंट नहीं रहता है ट्रांजिशन कपलिंग का। ये जो कपलिंग है एस टाइप ट्रांजिशन कपलिंग है। इसका अरेंजमेंट होने से ये ट्रांजिशन कपलिंग बन जाता है। और ये रिस्ट्रक्टर पिन है, डबल हेडेड। ये रिस्ट्रक्टर पिन का काम है, जब ये कोच अगर सेम एस टाइप कपलर यूज हो रहा है तब तो इसका फंक्शन नहीं है ज़्यादा। अगर एक कोच मतलब एक सीवीसी एस टाइप का यूज हो रहा है, एक सीवीसी ई टाइप यूज हो रहा है, तो रिस्ट्रक्टर पिन जो होता है ये वर्टिकल ऑक्सीलेशन होगा। वर्टिकल ऑक्सीलेशन जब होता है, झटके लगते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ से ये अगर ये नहीं होगा, अगर ई टाइप सीवीसी का यूज होगा तो यहाँ से ई टाइप सीवीसी निकल जाएगी ऊपर, जिससे ट्रेन पार्टिंग हो जाएगा। अगर ये सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट को रोकने के लिए दिया गया है। और ये ई टाइप और एस टाइप जब सीवीसी कनेक्ट होती है तब इसका मेन फंक्शन होता है। और ये जो दे रखा है ये स्लाइडिंग रॉड है, जो मैनुअल अनकपलिंग हैंडल के साथ कनेक्ट है वहाँ पे। तो ये मैनुअल अनकपलिंग हैंडल है।
ये मैनुअल अनकपलिंग हैंडल है, ये सपोर्ट ब्रैकेट ये जो है ना स्क्रू लॉक है। जैसे कोई अननोन पर्सन इसको हैंडल को ऊपर उठा के इसको घुमा ना दे, इसके थ्रू इसको हैंडल के मूवमेंट को हम लॉक कर देते हैं। और ये जो बोल्ट लगे हुए हैं, ये वाले 2 बोल्ट लगे हैं यहाँ पे। इनका साइज जो होता है 16x50 mm के होते हैं ये 2 बोल्ट। और जो ये बॉडी के साथ कनेक्ट हैं, जो ये जो 2 बोल्ट बॉडी के साथ कनेक्ट हैं, जो इनका साइज है 12x50, ये 2 लगे होते हैं। और जो ये वाले हैं, ये इसका साइज है 16x50। और जो ये 2 एलन बोल्ट लगे हुए हैं, इनका साइज जो है 8x30 mm में रहता है साइज सारा बोल्ट का। इसका जो मेन काम है हैंडल का, कोच को अनकपलिंग के लिए रहता है। जैसे इसको हम उठा के थोड़ा सा ऊपर और क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे तो जो नकल पिन है खुल जाएगा। रविंद्र उसको खुल जाएगी, नकल पिन खुल जाएगी। जब तक इसको हैंडल को हम नहीं घुमाएंगे नकल पिन खुलेगी नहीं। नकल पिन का जो नकल पिन पीविट जो है, ये पीविट है नकल पिन का। इसका जो साइज रहता है न्यू कंडीशन में 41.28 mm रहता है। कंडम जो है ना इसका 39.39 mm पे कंडम हो जाएगा। और जो पूरा CVC का वेट जो है, इसका पूरा CVC का वेट इसका 500 kg वेट है। और मतलब इसके फेस से जहाँ ये कनेक्ट हो रहा है जाके जो पीवट तक जो इसकी लेंथ है वो 1030 ±5 mm है। और जो क्लेविस पिन का जो क्लेविस पिन है उसका डायमीटर 76, क्लेविस पिन का डायमीटर 38 mm है। और ये 36 mm पे कंडम हो जाता है। लॉक कंडीशन में ये वाला जो है ना स्लॉट, इन्वर्टेड भी या उल्टा भी, ये क्लियर भी होना चाहिए। ये वाला स्लॉट, इसमें कुछ ये जो है ना पार्ट, ये इसमें आना नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी आएगा तो ये पार्शियल लॉक के संकेत है, मतलब प्रॉपर लॉकिंग नहीं हुई है। ये जो रिविट है, ये वाली रिविट क्लियर व्यू विजिबल होना चाहिए। अब तो ये पेंट भी कर रखा है, इसको येलो कलर से मार्क पेंट करते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और ये रिब जो है, ये वाली रिब डबल एडेड रिब है, ये वर्टिकल होना चाहिए, ये एकदम वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। और ये वाला जो होल है यहाँ पे, जो टर्सरी पिन जहाँ डालते हैं हम, ये वाला ये भी क्लियर होना चाहिए। टर्सरी पिन डालने के लिए वाला यहाँ डालते हैं जो क्लियर दिखना चाहिए, जिससे मतलब प्रॉपर लॉक के संकेत इंडिकेट। और जो हैंडल है ये मैनुअल अनकपलिंग हैंडल, ये वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए, ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए वर्टिकल पोजीशन में। तो ये मतलब प्रॉपर लॉकिंग हो रखा है CVC का। जब CVC को जब कपल होता है CVC, तो उसकी स्पीड जो है 2 से 3 किलोमीटर/घंटा की स्पीड होती है उसमें कपलिंग के लिए। ओके, थैंक यू। इसके पीछे जो है एक, इस नकल के पीछे एक नकल थ्रोवर रहता है। जैसे ही उसको हम लॉक जो है हैंडल है मैनुअल कपलिंग हैंडल जो है, इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो इसमें जो नकल थ्रोवर है इसके पीछे रहता है, वो इसको बाहर की तरफ फेंकता है। मेन काम नकल थ्रोवर का है, इसको नकल को बाहर निकालेगा। जब इसको मैनुअल अनकपलिंग हैंडल को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब इसका जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो है mm में, वो 80 mm है, इसकी मैक्सिमम 80 mm। और जो इसका टेंसाइल है वो दे उसका जो है 53 से 58 mm टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी। नकल का जो वर्किंग स्ट्रेंथ CVC की जो है वो 120 टन है, वर्किंग स्ट्रेंथ टोटल CVC की।